नमस्कार दोस्तों। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका के बीच टकराव की खबरें दुनिया भर की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। लेकिन इस पूरे संकट के बीच सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर उठ रहा है कि क्या इस युद्ध में भारत किसी एक पक्ष के साथ जाएगा, और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तनाव के कारण भारत में महंगाई बढ़ेगी या सरकार इसे कंट्रोल कर पाएगी। तो आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। मित्रों, भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। एक तरफ भारत के बहुत मजबूत रिश्ते हैं अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ, वहीं दूसरी तरफ भारत के ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध ईरान से भी बहुत पुराने हैं। इसलिए भारत की रणनीति साफ है, युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना, दोनों पक्षों से बातचीत बनाए रखना और अपने आर्थिक और ऊर्जा हितों की रक्षा करना। यानी भारत की नीति है न्यूट्रल लेकिन नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। अब आइए समझते हैं कि भारत के लिए ईरान क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत और ईरान के बीच कई रणनीतिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है चाबहार पोर्ट। यह बंदरगाह भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक व्यापार कर सकता है। इसके अलावा ईरान भारत को सस्ता तेल भी देता रहा है। यही कारण है कि भारत पूरी तरह ईरान के खिलाफ भी नहीं जा सकता। दूसरी ओर भारत के अमेरिका से भी रिश्ते उतने ही अहम हैं और भारत के लिए अमेरिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी और व्यापार, इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी वजहों से भारत अमेरिका से भी दूरी नहीं बना सकता। यानी भारत की विदेश नीति इस समय कूटनीतिक संतुलन पर टिकी हुई है। इसलिए अगर ईरान अमेरिका में युद्ध बढ़ा तो भारत पर पड़ने वाले असर की चिंता हम सभी को हो रही है। इसीलिए आज ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध बढ़ता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। तो मित्रों, इसका सबसे बड़ा असर तो तेल की कीमतों पर ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, और अगर यह रास्ता बंद हो गया तो तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ सकती हैं और भारत में भी महंगाई बढ़ेगी। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगर तेल महंगा होता है तो इसका सीधे असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, खाद्य पदार्थ भी महंगे हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर महंगाई बढ़ने का खतरा जरूर होगा। लेकिन सरकार के पास कुछ विकल्प भी हैं जिनसे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल, दूसरे देशों से तेल खरीदना, टैक्स में कमी करना। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर युद्ध बहुत लंबा नहीं चला तो भारत महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। मित्रों, इस पूरे संकट में भारत की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ तेल नहीं है, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की चिंता भी सबसे अहम है, क्योंकि करीब 80 लाख भारतीय आज की डेट में कमाने के लिए दुबई, कतर, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में गए हुए हैं और वहां रहकर काम कर रहे हैं। इसलिए अगर युद्ध फैलता है तो उनकी सुरक्षा भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में देखना यह है कि अब भारत की रणनीति क्या होगी। इस समय भारत की रणनीति 3 चीज़ों पर आधारित है। पहला, युद्ध से दूरी, दूसरा ऊर्जा सुरक्षा और तीसरी रणनीति विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा पर आधारित हो सकती है। इसीलिए भारत लगातार कूटनीतिक बातचीत पर जोर दे रहा है। भारत चाहता है कि मध्य पूर्व में तनाव कम हो और व्यापारिक रास्ते खुले रहें। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत की कोशिश यही होगी कि वह इस संकट में संतुलित कूटनीति अपनाए और अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखे। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह संकट कितना बढ़ता है और भारत इसे किस तरह से संभालता है। युद्ध की विभीषिका से दूर रहते हुए भारत के नागरिकों की सुरक्षा की हम कामना करते हैं और आपसे पुनः मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।